जाते जाते क्या ले लिया उसने? कितने पत्थर लिए उसने? 5 पत्थर। कितने पत्थर बोलो? 5 5 पत्थर। पहला पत्थर क्या है? परमेश्वर के प्रति उसका विश्वास। हालेलुया। क्या है पहला पत्थर? परमेश्वर के प्रति उसके अंदर क्या है? विश्वास है। क्योंकि परमेश्वर ने उसको शेर के ऊपर जीत दी, परमेश्वर ने उसके ऊपर बालू को जीत दी। अब बहुत सारे लोग दावा करते हैं हमारे पास क्या है? विश्वास है। देखो, विश्वास बाय प्रोडक्ट इंसान नहीं पैदा कर सकता, लेकिन विश्वास किसकी ओर से आता है? किसकी ओर से आता है? विश्वास इंसान नहीं कर सकता। विश्वास परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में डालता है। कहां से आता है विश्वास? इब्रानियों 12 कहता है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। किसकी ओर ताकते रहो? विश्वास का कर्ता, यानी कि विश्वास का जनक, विश्वास का पैदा करने वाला कौन है? यीशु मसीह। और जब हम यीशु मसीह को जीवन देते हैं, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है और हमारे हृदय में विश्वास डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया था बोलो? विश्वास हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा डाल दिया जाता है। ये विश्वास आपका विश्वास नहीं है, ये विश्वास वो विश्वास है जो परमेश्वर के द्वारा आपको दिया गया है। हालेलुया। कितने लोग सहमत हैं? आप तो विश्वास कर नहीं सकते थे, आप तो यीशु को प्रभु भी नहीं कह सकते थे। पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपने पहली बार यीशु को प्रभु कहा। फिर पवित्र आत्मा आपके हृदय में आया तो आपके हृदय में क्या डाल दिया? विश्वास। वो विश्वास गोलियत को मारता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिलता है। एक दिन चेले यीशु से कहते हैं हमारे विश्वास को बढ़ा। क्या कर? हमारे विश्वास को बढ़ा। क्यों? क्योंकि यीशु ने कोई बात कही, वो कहते ये तो बहुत मुश्किल है प्रभु, तो हमारे विश्वास को बढ़ा के हम ये कर सके। विश्वास को कौन बढ़ा सकता मुझे बताओ कलीसिया? यीशु मसीह आपके विश्वास को बढ़ा सकते हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर विश्वास को डाल सकते हैं। लेकिन विश्वास आएगा कैसे? 4 चीजों से वो विश्वास हमारे अंदर आता है। कितनी चीजों से बोलो? 4 चीजों से आपके अंदर वो विश्वास आता है। पहला विश्वास मैंने आपको बता दिया, कोठरी के अंदर आता है। कहां आता है? कहां भी आता है? कितने लोग जाते हैं कोठरी में? कोठरी चली जाते जी, कोठरी चली जाया जाता साढ़े को। हम तो चर्च में आके मिलके आराधना कर सकते हैं, 2 लोगों के बीच आराधना कर सकते हैं, 4 लोगों के बीच में आराधना कर सकते हैं। कई लोगों की समस्या पता क्या है? कई लोगों की समस्या यही है, आप गांव में चल जाओ, रोज ही लोग चर्च जाते हैं, घर में कोई उनका व्यक्तिगत परमेश्वर से कोई भी रिश्ता नहीं है, कभी परमेश्वर के साथ बैठे नहीं, कभी परमेश्वर के साथ बात ही नहीं किया, कभी कोठरी में गए नहीं। हालेलुया। देखो, जब इंसान की शादी होती है तो इंसान की शादी होने के बाद पति का और पत्नी का एक रिश्ता वो होता है जो पब्लिकली होता है। दोनों जाते हैं, है ना, लोग बुलाते हैं खाने पे, लोग जाते हैं, लोगों को पता है कि इनकी शादी होगी, अब ये इकट्ठे जाते हैं, आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। लेकिन तब तक फ्रूट नहीं आएगा जब तक वो गुप्त रिश्ते में जाएंगे नहीं। हालेलुया। विश्वास एक बच्चे की तरह है, जब आप परमेश्वर के साथ गुप्त में जाते हैं तो वो गुप्त में आपके अंदर वो विश्वास को परमेश्वर आपके हृदय में डाल देता है। कहां डालता है? कितने लोग चाहते हैं विश्वास बढ़ जाए हमारा? कितना बढ़ जाऊगा? कहां जाना पड़ेगा? कोठरी में जाना पड़ेगा। ये दाऊद की एक बहुत अच्छी याद थी। क्या अच्छी याद थी दाऊद के पास? कल ही आराधना करने लगा है। क्या है? कहां आराधना करता है वो? आज तो आप जाओगे ना, गांव में जाओगे तो लोगों को गाने के लिए समय चाहिए, दुआ करने के लिए माइक चाहिए। क्या चाहिए? उनको माइक दो, अगर प्रार्थना करवानी है तो वो फिर प्रार्थना करके बताएंगे, नेरी दे देंगे। हालेलुया। कि मैं माइक पर प्रार्थना कर रहा हूं, देखो कैसे आग उतरती है। हालेलुया। और लोग वहां जाते हैं जहां उनको गाने का समय मिलता है। कई लोग हमारे चर्च में जुड़ना चाहते थे, लेकिन पता क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि यहाँ पर माइक नहीं मिलेगा, यहाँ पर गाने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको गाना वहाँ बैठ कर नहीं गाना, उनको गाना यहाँ आकर माइक में गाना है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू गुप्त में जो करेगा उसका प्रतिफल मैं तुझे स्वर्ग से
दूंगा। और गुप्त में जब आप जाते हैं, गुप्त में आपको मिलता है आपके गुप्त प्रार्थना करने का प्रतिफल, वो है परमेश्वर की ओर से विश्वास आपके हृदय में जो डाल दी जाता है, जिसके द्वारा आप गोलियत को हराते हैं। हालेलुया। किसके द्वारा गोलियत को हराना है? कहां पर जाएगा विश्वास? कहां पे आएगा वो गोलियत को हराने वाला विश्वास? कोठरी में जाएगा। इसलिए यीशु ने कहा कोठरी में जा, देखिए कितने गोलियत मारता है तू। हर रोज तू गोलियत को मारेगा, हर रोज पाप तेरे सामने आएगा, हर रोज पाप पे तू जीत पाएगा, हर रोज, है ना, 2 नंबर का पैसा तेरे सामने आएगा, लेकिन तू 2 नंबर के पैसे के ऊपर जीत पाएगा। तू जहां भी जाएगा जीतेगा, क्योंकि तू कोठरी में मेरे साथ समय व्यतीत करता है। कहां व्यतीत करता समय? दाऊद ने कहां गोलियत को मारना सीखा? है ना, शेर को मारना कहां सीख लिया? हालेलुया, है ना, शेर को मारना सीख लिया, बालू को मारना सीख लिया। कहां पे? अगर आप एक आराधना करने वाले व्यक्ति हैं एकांत में, कहां पे? अगर आप एक एकांत में आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, जब आप पब्लिक में आएंगे तो आप बड़े बड़े गोलियत को मारेंगे। मैं अक्सर पता कहाँ आराधना करता हूँ, मेरी वाइफ से पूछ लो, है ना, मेरे मतलब बेड की ढोई भी जाके मैं कई बार अकेले आराधना करता हूँ, और मैं गाने गाता हूँ अकेला ही, और अकेले ही आराधना करता हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है अकेले आराधना करने का। मुझे पब्लिक में उतना मजा नहीं आता जितना अकेले आराधना करने का मजा आता है ना। मैंने बैठ जाना है और बैठ के मैंने फिर आराधना करनी, परमेश्वर की प्रेयर करनी है भाषा में, और साथ में परमेश्वर की आराधना करनी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता तू गुप्त में जो करेगा मैं तुझे इसका प्रतिफल दूंगा। दाऊद के पास पहला पत्थर क्या था? परमेश्वर के प्रति उसका विश्वास। और मैंने बताया कि विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के साथ गुप्त रिश्ते में चलने से क्या आता है? कलीसिया आपके अंदर विश्वास आता है। दूसरा विश्वास आता है अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा। कैसे विश्वास आता है? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। यहूदा 1:20 कहता है ना, आत्मा में प्रार्थना करने से तू विश्वास में क्या करता जा? उन्नति करता जा। आपके विश्वास का लेवल मान लो ये है ना, और आप अंदर घुस गए 2-4 दिन प्रार्थना करने भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, रा बाबा साका बाराबा सिंदरे केरे से, तो आप पवित्र आत्मा से अपने आप को भर रहे हैं। जितना आप भरे हुए हैं उतना ही विश्वास आपके अंदर भरा हुआ है। बाइबल में लिखा अन्य भाषा, पता मैं क्यों दी गई है? अन्य भाषा हमें अपनी उन्नति करने के लिए दी गई है। बहुत सारे लोग आज अन्य भाषा को मानते नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं अन्य भाषा खत्म हो गई। कई लोग कहते हैं अन्य भाषा ये शैतान की लैंग्वेज है। कई लोग कहते हैं अन्य भाषा का जब तक अर्थ करना नहीं आता तब तक अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कलीसिया में इसको नहीं बोलना चाहिए। कई लोग कहते हैं ग्लोशा है, वो होता है किसी भाषा का शब्दकोश जिसको वो कहते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको पता है 9 वरदान है। कितने वरदान है? कितने लोगों को पता है 9 वरदान है? कितने लोगों को पता है 9 वरदान? 9 वरदान 9 फल है, और 9 वरदानों के बारे में देखेंगे। 8 फल आपके बारे में नहीं है, 8 फल वरदान कलीसिया के बारे में। कितने वरदान कलीसिया के बारे में? चंगा करने का वरदान किसके बारे में? वर्ड ऑफ नॉलेज किसके बारे में? भविष्यवाणी किसके बारे में? है ना, सामर्थ्य के काम किसके बारे में? और आप 8 के 8 वरदानों को देखें, 8 के 8 वरदान कलीसिया के बारे में है। आपके बारे में सिर्फ एक वरदान है, वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। 8 वरदानों से कलीसिया की उन्नति होती है, और एक वरदान जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसके द्वारा किसकी उन्नति होती है? आपकी खुद की उन्नति होती है। तो सबसे बढ़िया वरदान कौन सा है? नहीं, मुझे तो सामर्थ्य के वरदान करने वाला, उससे लोगों को पता चलेगा मैं सामर्थ्य के काम करता। मुझे तो भविष्यवाणी करने का वरदान चाहिए, है ना। भविष्यवाणी करूंगा, लोग कहेंगे वाह ये तो सब बातें बता देता है, बल्ले बल्ले करवा देता है ये तो। हालेलुया। लेकिन सबसे बढ़िया वरदान, और आपको पता है इन 8 वरदानों को एक्टिवेट करने का एक चाबी है अन्य भाषा। हालेलुया। अगर एक वरदान आपको मिल गया, 8 वरदानों में आप एक्टिवेट हो जाएंगे इस एक वरदान के द्वारा। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, वरदान आपके अंदर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, सामर्थ्य के काम करना आप शुरू हो जाएंगे, पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास आपके अंदर आ जाएगा। बाइबल में लिखा है एक वरदान है विश्वास, जिसके बारे में लिखा है हमारे पास विश्वास है कि पहाड़ों को
हटा दें, लेकिन प्रेम ना रखें तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो विश्वास का वरदान पता कैसे आता है? वो विश्वास का वरदान आता है जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। हर व्यक्ति वरदानों में चल सकता है, सिर्फ पास्टर ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, सिर्फ अपोस्टल ही नहीं, हर व्यक्ति वरदानों में चल सकता है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर देता है। क्योंकि यहाँ पर बैठे हर व्यक्ति को परमेश्वर ने प्रभावशाली बनाने के लिए बुलाया है। किस लिए बुलाया आपको? हालेलुया। किस लिए हम बैठे यहाँ पे? कुर्सी गर्म करने के लिए, है ना? कुर्सी गर्म करने वाले विश्वासी भी होते हैं। संडे को आएंगे, 3 घंटे बैठेंगे, कुर्सी गर्म हो जाती है, फिर अगले हफ्ते आएंगे, फिर ठंडी हो जाती है। तो फिर क्या करना पड़ता है उसको? मंगलवार को सारा प्रचार दिमाग से आउट, अगले संडे फिर खाली, अगले संडे फिर खाली, अगले संडे फिर खाली, अगले संडे फिर खाली। क्योंकि आज आपने ये सुन लिया कि अन्य भाषा से उल्टी होती है, अगले संडे खाली नहीं होगे। अगर आप अंदर घुस जाओगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दोगे, अगले संडे आप आत्मा से भरे हुए यहाँ पर आओगे। क्या करोगे? कि खाली आना है, पास्टर जी हाथ रखे हो जरा, फिर खाली होगी। और शैतान आपको खाली करता है क्योंकि वो चाहता आप खाली रहो। लेकिन पौलुस कहता आत्मा से भरते जाओ। क्या करते जाओ? और जब आप आत्मा से भरेंगे, आपके पास एक विश्वास आएगा जो दाऊद के पास था। ये उसका पहला पत्थर था। क्या था? क्या बात कर रहे हैं? आज हम दाऊद के 5 पत्थर। कितने पत्थर दाऊद के? पहला पत्थर क्या है? परमेश्वर के प्रति उसका विश्वास। विश्वास में बढ़ना किसकी जिम्मेदारी? कलीसिया नहीं, प्रभु आपे बता दूंगा। जे प्रभु ने इस्तेमाल करना दे आपे कर लेगा। जे परमेश्वर ने मैनू किसी काम लिए वरतना दे आपे वर्त लूंगा। चर्च आना आपे परमेश्वर ने ले आना चर्च मैनू। लोग कहते सब कुछ वही कर लेगा। वो कहता है तेरी जिंदगी में मुझे कुछ करने के लिए तेरा कोऑपरेशन चाहिए। अगर तू चाहता है मैं तेरी जिंदगी में कुछ करूं, मुझे तेरा कोऑपरेशन करिए। अगर तू हृदय को नहीं खोलेगा, मैं तेरे हृदय में नहीं आ सकता। अगर तू अपनी जिंदगी को मुझे नहीं देगा, मैं तेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। आज अगर आप अपनी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में देंगे, आज परमेश्वर के आपके जीवन को छुएगा और आपके जीवन में काम करेगा। मैंने पहले ही आपको बोल दिया है, आज परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहे हैं। और मैंने स्टार्टिंग में का मंजर देख लिया है, अब परमेश्वर यहाँ पे यही करने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग रेडी हैं? क्योंकि हमें गोलियत को मारने के लिए बुलाया गया। किसको मारने के लिए बुलाया गया? गोलियत वो नहीं है। कई लोग कहते हैं वो गोलियत को दाऊद ने मारा था। हर रोज गोलियत है, हर व्यक्ति के लिए एक गोलियत है, हर आत्मिक लेवल पर एक गोलियत है ना? आपने मान लो, है ना, आपको होना है, अब आपका समय आ गया आपको होने का, तो एक गोलियत को आपको मारना ही पड़ना है। वो आपके जीवन में समस्या आएगी। क्या आएगी आपके जीवन में? है ना? कई लोग कहते समस्या क्यों आ गई है? समस्या नहीं सी आनी चाहिए थी। ये समस्या आपके जीवन में इसलिए आई है ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है। क्या करना चाहता है परमेश्वर आपको? ये परमेश्वर का स्टाइल है। हालेलुया। किसका स्टाइल है ये? परमेश्वर कहता है ये मेरा स्टाइल है भाई। अगर तुझे ऊंचा करना है, तुझे परीक्षा दूंगा मैं। अगर तेरे अंदर फल उत्पन्न करने हैं, तब भी तेरे जीवन में परीक्षा आएगी। और हम कहते हैं परीक्षा नहीं आनी चाहिए प्रभु, इतना ही काम बता दो। हालेलुया। IPS बनना हो, PCS बनना हो तो क्या करना पड़ता है? नहीं जी इतना ही सानू रख लो, कोई गल नहीं, असी देख लेंगे तुका तक्का ला के। हालेलुया। है ना? वो एक टेस्ट होता है नीट, जिसको लोग करते हैं, IIT लोग करते हैं, है ना? और पिछले दिनों में एक हमारे चर्च का व्यक्ति है हिमांशु, है ना, 35 लाख लोगों में सिर्फ कहता कि 3500 बच्चा सेलेक्ट होना था। कितने बच्चे सेलेक्ट होने थे? और रात दिन एक कर दिया कोठरी में जाके। कहाँ? MK लग गई उसको। और मैं उसको बोला था, मैं क्या 6 महीने अगर तुम फास्टिंग करके अंदर घुस जाते ना, ऐसे जैसे तू घुसा है बाइबल पढ़ने के लिए, तो मैं क्या जब तुम्हें बाहर निकलना था ना, ओए हो, जहाँ से गुजरना था लोग गिरते जाने थे। हालेलुया। देखो कितनी लोग मेहनत करते हैं।